आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आपको बता दें शांतिदूत सम्मेलन गांधी ग्लोबल फैमिली द्वारा जो है आयोजित किया जा रहा है, जहां पर आपको बता दें मुख्य अतिथि के तौर पर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर LG विनोद सिन्हा भी जो है वो यहाँ पर पहुंचे और तमाम स्कूली बच्चे जो है वो यहाँ पर पहुंचे। मेरा फ्रेम लाइट जा रहा है। धन्यवाद। आप सबसे अनुरोध करूंगी कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम सब मिलकर शांति प्रतिज्ञा लेंगे। लॉरेंस पब्लिक स्कूल के विद्यार्थी ओम गुप्ता हमें शपथ दिलाएंगे। ओम गुप्ता। संपूर्ण मानव जाति की सुख समृद्धि के लिए निष्ठा पूर्वक अपने धर्म का पालन करते हुए अत्याचार के फैसले अंधकार पर रचनात्मक व्यवहार से विजय प्राप्त करूंगा, जन जन तक पहुंचाऊंगा। फिर से शिष्टाचार, सदाचार, सामाजिक न्याय, अमन, संस्कार, रोजगार और भाईचारे का सूर्य उदय हो। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सैपलिंग भी भेजी है कि जो बच्चा जहां आया है वो एक एक सैपलिंग जो है वो लेके जाए। आयुष डिपार्टमेंट ने जहां कैंप लगाया हुआ है और लोगों को जो है उसका बेनिफिट हो, लेकिन जब ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तो उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूशन होगी। पूज्य बापू की पुण्यतिथि पर सबसे पहले मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ तथा शीश झुकाकर उन्हें नमन करता हूँ। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी के मार्ग पर चलने वाले उन सभी महान विभूतियों के त्याग तथा बलिदान को भी आज मैं शहीद दिवस के अवसर पर नमन करना चाहता हूँ। विशेष रूप से गांधी ग्लोबल फैमिली तथा पद्मश्री डॉक्टर SP वर्मा जी और उनके सभी साथियों के प्रति बापू के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने के लिए हृदय से कृतज्ञता भी ज्ञापित करता हूँ। मित्रों, जैसा आप जानते हैं, सत्य और अहिंसा के सिद्धांत जिनके प्रति बापू सदैव प्रतिबद्ध थे, वह समय तथा भौगोलिक सीमाओं से परे वह मूल्य आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने गांधी जी के जीवन काल में थे। और मैं समझता हूँ उनके उल्लेखनीय आदर्श हमें वास्तव में एक विकसित भारत के निर्माण के लिए रोड मैप प्रदान करते हैं। इसी महीने 4 जनवरी को दिल्ली में एक कार्यक्रम, इसकी झलक आप देख सकते हैं। उस दिन कार्यक्रम में आजादी के बाद दशकों तक लाखों गांवों की बुनियादी जरूरतों से जो गांव वंचित थे, अनेक ऐसे लोग जिनका गांवों से पलायन हुआ था, गरीबी बढ़ी थी, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच जो खाई बढ़ती जा रही थी, उस कार्यक्रम में को देखने के बाद मन को संतोष हुआ। देश की जो यात्रा है वो हर ग्रामवासी और हर गरीब परिवार को सशक्त बनाने की दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। ये सच है कि आजादी के पश्चात दशकों तक गरीबी उन्मूलन के नारे तो लगते थे, लेकिन जमीन पर पिछले दिनों जो परिवर्तन हुआ है वो हमें संतोष देता है। विजय शर्मा जी, हमारे MLA रामबन अर्जुन सिंह राजू जी और हमारे अपने MLA युद्धवीर सेठी जी, आप सबसे अनुरोध है कि महात्मा गांधी जी का ये बस्ट हमारे माननीय उपराज्यपाल जी को भेंट करें। सानवी गुप्ता, NCC के सर्टिफिकेट होल्डर, बैडमिंटन के उत्कृष्ट खिलाड़ी, NCC कैडेट, 4 बार राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता, 1 बार सिल्वर और 1 बार ब्रॉन्ज पदक विजेता गांधी दूत अपूर्वा शर्मा। मैं सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ
जम्मू और कश्मीर दोनों क्षेत्रों से बड़ी संख्या में जिम्मेदार नागरिक, समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोग और स्कूली बच्चे आए। मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर देश और दुनिया में सही रास्ता बापू के मार्ग पर ही चलकर हम प्राप्त कर सकते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम? आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है और ये पूरी दुनिया में ऑब्जर्व की जा रही है। हम 35 साल से दीवाने आम में गांधी ग्लोबल फैमिली मनाती आई है। आपने देखा होगा ये कारवां बढ़ता ही जा रहा है और जो पीस एंड नॉन वायलेंस की जो फिलॉसफी है उनकी, वो उसमें छोटे बच्चे बड़े 4 जनरेशनें जो हैं वो हमारे साथ काम कर रही हैं। तो आज शांति दूत सम्मेलन था। शांति दूत सम्मेलन जो है वो पहला हिंदुस्तान में हुआ है जिसमें हमने जो है वो गांधी दूत भी बनाए हैं और मार्टियर्स को भी जो है वो हमने याद किया है। मैसेज क्या रहेगा आपकी तरफ से? जी, मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि जब तक दुनिया रहेगी तब तक महात्मा गांधी जी के दिखाए हुए रास्तों पर अगर चलेंगे तो दुनिया में पीस आएगा, प्रोग्रेस होगी और प्रॉस्पेरिटी होगी। तो गांधी ग्लोबल फैमिली द्वारा जिस तरह से शांति दूत सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें बढ़ चढ़कर स्कूली बच्चों ने भाग लिया है, तो हमारे साथ इस समय अलका जी हैं, इनसे बातचीत करते हुए हम क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ये सम्मेलन किया गया है, तमाम स्कूली बच्चों को जो है वो लाया गया है यहाँ पर और एलजी भी यहाँ पर आए थे। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि गांधी ग्लोबल फैमिली जो है पिछले 37 साल से यहाँ पर दीवाने आम के प्रांगण में ये कार्यक्रम जो है उसका आयोजन करती रही है। और इस बार जो हमारा ये कार्यक्रम रहा वो थोड़ा सा अलग है क्योंकि इस बार हमने शांति दूत सम्मेलन किया है और पहली बार हम कहेंगे कि हमारे माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर जो हैं श्री मनोज सिन्हा जी को शांति दूत अवार्ड जो है उसकी उपाधि से उनको सम्मानित किया गया है और वो भी गांधी ग्लोबल फैमिली के द्वारा। अब हम शांति दूत क्यों कहते हैं और हमने आज यहाँ पे 11 जो है गांधी दूत भी बनाए हैं, ये सब इसीलिए है क्योंकि हम चाहते हैं कि शांति और सद्भावना का प्रसार जो है उसका प्रचार जो है हर जगह होना चाहिए और हमारे समाज में सांप्रदायिक सौहार्द जो है वो बना रहना चाहिए। और इसीलिए स्कूलों के बच्चे जो हैं बुलाए हैं क्योंकि कहते हैं कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं और बच्चों को जैसा आप सिखाएंगे बड़े होकर वो उन्हीं आदर्शों पर चलेंगे। तो हम सभी ने यही सीख देना चाहते हैं कि शांति का रास्ता अपनाइए, सत्य का रास्ता अपनाइए, अहिंसा का रास्ता अपनाइए, भाईचारे का रास्ता अपनाइए और आपस में सद्भाव जो है बनाकर रखिए। गांधी जी की पुण्यतिथि पर क्या संदेश तमाम जनता को देना चाहेंगे? गांधी जी की पुण्यतिथि पर हम यही संदेश देना चाहेंगे, जैसे गांधी जी ने कहा कि मेरी ज़िंदगी मेरा संदेश है, सो हम भी यही कहेंगे कि हम सब गांधी जी की ज़िंदगी जिसको वो कहते थे कि यही मेरा संदेश है, उस संदेश की आवाज़ सुनेंगे और सत्य और अहिंसा जो उनके 2 आदर्श रहे हैं, जो प्रिंसिपल्स रहे हैं, उस पर चलने का पूरा प्रयास करेंगे। तभी देश में, तभी जम्मू कश्मीर में शांति और सद्भावना बनी रह सकती है। तो यहाँ पर हमने आपको दिखाया कि किस तरह से कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया है जिसमें महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में जो है ये कार्यक्रम आयोजित किया गया गांधी ग्लोबल फैमिली द्वारा, जिसमें कई सारे स्कूली बच्चों ने भाग लिया और एक ही संदेश दिया है कि सत्य और अहिंसा का मार्ग जो है हमें चुनना चाहिए, उनके विचारों पर चलना चाहिए। अगले वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देख रहे हैं बाइट्स। जर्नलिस्ट अमित शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।